Hey guys, this is Soham Kumar. Welcome to our channel Detailed Mathematics. So this is the new chapter Polynomials. Polynomials ये नया चैप्टर नंबर सिस्टम कंप्लीट किए, पूरे 11 लेक्चर लगा उसमें कंप्लीट करने में नंबर सिस्टम। 11 लेक्चर कंप्लीट करने के बाद एक 2 शॉर्ट सीरीज लाएं। 2 शॉर्ट सीरीज इसलिए लाए ताकि मतलब जो कुछ भी सवाल छूट गया हो उसमें वो सवाल को हम उसमें कवर कर ले, ठीक है। क्यों? ताकि मतलब कोई होता है कि जल्दी जल्दी में सिर्फ न्यूमेरिकल्स उसको चाहिए, जिसका थ्योरी प्रिपेयर है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स चाहिए, तो न्यूमेरिकल्स के लिए वो 2 शॉर्ट सीरीज है। तो इसको पूरा बेसिक से सीखना है। व्हाट इज़ नंबर सिस्टम, मतलब पूरा बेसिक से, मतलब कि नंबर सिस्टम क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर, नेचुरल, होल नंबर, सब पूरा नंबर लाइन में प्लॉट करना है, इरेशनल, इरेशनल, फिर ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, सर्ट्स, इसमें सारे डिटेल्ड में एकदम पूरा डिटेल्ड वे में एक एक तरीका से एक एक सवाल को एक एक अच्छे सवाल अच्छे बुक से सवाल निकाले हुए हैं और अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं और उसमें किए हुए हैं। करीब मतलब अगर सारे सवाल को जोड़ा जाए तो करीब 250 से ऊपर सवाल है, ठीक है। अगर वो सारे सवाल कर लेते हैं आप तो नंबर सिस्टम मतलब मुट्ठी में होगा, मुट्ठी में, ठीक है। सो ये नया लेक्चर है, पूरा फुल न्यू पॉलिनोमियल्स। इसमें पॉलिनोमियल्स एक ऐसा चैप्टर है, मतलब बोला जाए तो देखा जाए तो मेरा भी फेवरेट चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। इसमें बहुत मज़ा आता है पॉलिनोमियल्स। बहुत को होता है कि मतलब ये जो चैप्टर ये आगे भी काम आएगा। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि जो अभी 9 में पढ़ रहे, फिर 10 में पढ़ना पड़ेगा, 11 में भी पढ़ना पड़ेगा, 12 में भी ये पॉलिनोमियल्स आएगा और आगे चल के कॉम्पिटिशन में भी आएगा और आगे चल के मतलब ये चलता जाएगा, ये कहीं छूटेगा नहीं। इसका एक एक पार्ट एक अलग अलग चैप्टर बन जाएगा, इसका एक एक पार्ट अलग अलग चैप्टर बन जाएगा। पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक भी आ जाता है, क्यूबिक आ जाता है, ये मतलब बहुत सारा एक्सटेंड होते जाता है, ठीक है। तो आखिर में हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स होता है क्या, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। देखते हैं, पॉलिनोमियल्स चैप्टर है, ठीक है। ये पहला लेक्चर सबको पता ही है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है आज तो व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आखिर होता क्या है। अच्छा, पहला बात ये नाम देखिए, पॉलिनोमियल्स आपको कुछ समझ आ रहा है? ये इसका जो नाम है, इसमें नाम में भी कुछ कंसेप्ट है। पॉली मतलब बहुत, नोमियल्स मतलब टर्म्स, इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक है। हिंदी में टर्म्स नहीं लिखेंगे, बहुत टर्म्स है इसमें। पॉलिनोमियल्स मतलब बहुत टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स। बोले तो कैसा टाइप का, मतलब जिसका पावर 1 हो, पावर 2, मतलब क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, फिर क्या होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, समझे ना, वो सब जिसका समझे ना, इसलिए पॉलिनोमियल्स इस रहा। व्हाट इज, पहला बात क्वेश्चन आता है व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, आखिर में पॉलिनोमियल्स है क्या, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स है क्या, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स इसका डेफिनेशन रुकिए हमको पहले आपको दिखाते हैं। व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, इसका डेफिनेशन, पॉलिनोमियल्स इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल्स इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है ये, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। इन विच एक्सप्रेशन, यहां से मतलब यूटर्न लेता है, इन विच पॉलिनोमियल्स इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल पावर is whole number, ये खास है। पॉलिनोमियल्स इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सीधा बात, पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इन विच, वो एक्सप्रेशन में कोई एक वेरिएबल होगा, बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं, एक वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, इनफिनाइट वेरिएबल्स, ठीक है। वो एक्सप्रेस, उसका कोई एंड नहीं है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स का। तो पॉलिनोमियल्स इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स पावर्स इज अ होल नंबर। आपको होल नंबर पहले पढ़ा चुके हैं नंबर सिस्टम में कि होल नंबर क्या होता है। वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है और इंटीजर्स फॉर्म में रहता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब होता है, इनफिनाइट तक जाएगा, ठीक है। वो होल नंबर होता है, ठीक है। सो पॉलिनोमियल्स इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इन विच वेरिएबल्स पावर इज अ होल नंबर, जिसमें वेरिएबल्स का पावर क्या होता है, होल नंबर होता है। क्या होता है, होल नंबर है। तो अभी हमको पॉलिनोमियल्स पढ़ने के लिए आपको बहुत लोगों को भी ये नहीं पता होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, बहुत लोगों का ये नहीं पता होगा कि वेरिएबल्स क्या होता है। बहुत लोगों को होल नंबर तो सबको पता ही है, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में, मतलब पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, ठीक है।
तो इसको पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले हमको 3 चीज़ जानना पड़ेगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक वेरिएबल्स और एक और चीज़ है वो है कांस्टेंट। आखिर में कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। हम जब तक ये तीनों नहीं जानेंगे तब तक हम लोग पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स ऐसा चैप्टर है, इसका अगर बेसिक मजबूत नहीं हो, इसका बेसिक अगर मजबूत नहीं हो तो इसका सवाल नहीं बनेगा। क्योंकि ये मतलब अभी लगता है ये छोटा है, अभी मतलब 9 क्लास 9-10 में अगर ये इसका बेसिक्स बना लेते हैं तो 11-12 में आपका समझ लिए अप्रॉक्स 25 से 30% अब काम आपका हो गया। फ्यूचर में अगर आप ये मैथ्स लेकर के पढ़ रहे हैं या फिर मैथ्स मतलब साइंस लेकर पढ़ रहे हैं या फिर आगे कॉम्पिटिशन में भी बहुत सारी जगह मतलब पॉलिनोमियल्स का हर जगह यूज़ है। अगर इसका बेसिक क्लियर है, इसका मेनली बहुत सारा सवाल बेसिक से याद, अगर जिसका बेसिक्स क्लियर नहीं है वो पॉलिनोमियल्स नहीं कर सकेगा। ठीक है, सो बेसिक्स क्लियर करने के लिए पॉलिनोमियल्स को जानना जरूरी है, पॉलिनोमियल्स को जानने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जानना जरूरी है और वेरिएबल्स को, और एक और है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, एक कांस्टेंट है जैसे CONSTANT कांस्टेंट, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप ये तीनों को बढ़िया से डिटेल्ड में नहीं जानिएगा ना, पूरा डिटेल्ड में नहीं जानिएगा मतलब इसका क्या काम है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या काम है, वेरिएबल का क्या काम है, कांस्टेंट का क्या काम है, इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टीज है, हर एक प्रॉपर्टी के बारे में भी जानेंगे। जब तक उसको अगर पूरा बढ़िया से जान गए तो मतलब ये पॉलिनोमियल सवाल, पॉलिनोमियल्स पर चैप्टर, इससे सारा सवाल हलवा लगेगा, कुछ नहीं, पानी लगेगा, पानी। समझिए, आइए देखते हैं। ठीक है, इसको आइए देखते हैं क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, वेरिएबल्स क्या है और कांस्टेंट क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा? इसको चाहे तो नोट कर लीजिए क्योंकि ये एक डेफिनेशन है, नोट कर लीजिए। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, आइए बताएं। पॉलिनोमियल क्या है, तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, पॉलिनोमियल्स आपको बता चुके हैं। पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल्स जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है वो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आखिर में क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि इट इज अलजेब्रिक या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is a combination, algebraic expression is a combination of constant and variable, constant and variable by some or all the operations like प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई, कुछ भी। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, इधर ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इसको भी हम और डिटेल में समझाएंगे, ये तो बस डेफिनेशन है, अब इसको हम पूरा डिटेल में समझाएंगे। पॉलिनोमियल्स को हम फिर से भी एक और, ये तो भी बस इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। अभी पॉलिनोमियल्स इतना डीपली चलेगा ना, मतलब मजा आ जाएगा पढ़ने में, बहुत मजा आएगा कि हाँ पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं, कोई चैप्टर पढ़े हैं। नंबर सिस्टम में जिस तरह आप लोगों को मजा आया उससे भी भयानक मजा इसमें आएगा। तो ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, इसको हम बहुत अच्छे मतलब कंटेंट बना के रखे हैं। ठीक है, देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होगा, मिलाव है, ये मिलाव है। किसका मिलाव है, एक कांस्टेंट का और एक वेरिएबल का। जरूरी नहीं कि एक एक हो, ये कांस्टेंट और वेरिएबल का मिलाव है, वो कितना भी हो सकता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है बहुत लोगों को पता है, बहुत लोग, सिर्फ 9 नहीं, 10, 11, 12, बहुत लोग ऐसे मतलब बहुत ऐसे स्टूडेंट है क्लास 9, 10, 11, 12 का, 12 तक का, इवन कॉम्पिटिशन लेवल तक का, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि आखिर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। बहुत लोग से अगर पूछ लेंगे ना तो उसको डिफिनेशन नहीं बता सकेगा। डिफिनेशन छोड़िए, वो मतलब एग्जैक्ट में नहीं बता, वो कोई भी मतलब कोई भी एक्स देख लेगा, कोई वाई देख लेगा, बोलेगा ये अलजेब्रा है, वैसा नहीं होता है। उसका भी कुछ रूल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी कुछ रूल है, मैथमेटिक्स में भी कुछ रूल है। ठीक है, सो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये कॉम्बिनेशन किसका, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। किस तरह, कैसे कंबाइन होगा, किसी को भी मान लीजिए हम अभी बताने रहे, बस मान लीजिए x एक वेरिएबल है और 2 एक कांस्टेंट है, मान लीजिए, ठीक है, इसको ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे रख देंगे x2, तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे x2 कर देंगे, क्या 2x कर देंगे, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जी नहीं, ऐसे नहीं होगा, इसका भी कुछ रूल है। कैसे हम लोग जोड़ते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं,
बाय सम और ऑल, बाय कुछ या फिर सारे, कुछ या फिर सारे ऑपरेशन। कौन कौन से ऑपरेशन? प्लस, माइनस, डिवाइड या मल्टीप्लाई। ये चारों ऑपरेशन मिल करके, चारों ऑपरेशन की मदद से हम लोग कंबाइन करेंगे। ये चारों ऑपरेशन की मदद से कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करेंगे, तब जा करके ये जो एक्सप्रेशन बनेगा वो एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे? एक बार फिर से देख लीजिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल बाय सम और ऑल द ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल किस किस से? प्लस से, माइनस से, डिवाइड से और मल्टीप्लाई से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आखिर में है क्या, देखिए अब कैसे ये कंबाइन होता है। फिर भी एक और दिखाते हैं, एक और देखिए। असल मुद्दा में मतलब असल में देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो लिखने का तरीका होता है वो पता है किस तरह होता है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर रैशनल नंबर। नजर आ रहा आप लोगों को? छोटा छोटा दिखा होगा, बट इसको मिटा के लिखते हैं। चलिए मिटा के लिखते हैं, मिटा के लिखेंगे तो बड़ा आपको नजर आएगा। ठीक है, ये नोट करते, ये चैप्टर का नोट्स जरूर बनाइए। हम प्रेफर करेंगे कि इस चैप्टर का नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि इसमें का मतलब कंटेंट बहुत अच्छा मतलब डिटेल्ड में रहेगा और हर एक चीज़ मतलब समझा हुआ रहेगा। एक बार आप खोलिएगा, समझने के बाद आपको हमेशा के लिए याद आ जाएगा। पहले बात तो भूलिएगा नहीं, अगर भूल भी जाते बीच में तो वो भी याद आ जाएगा। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको हम लोग लिखते कैसे, मतलब न्यूमेरिकल से हम लोग कैसे लिखते हैं? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को न्यूमेरिकली हम लोग कैसे लिखते हैं? ये देखिए, पहले हम लोग कांस्टेंट लिखते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किससे? वेरिएबल से। ये बता रहे, बस बता रहे, सिर्फ इसको ध्यान में रखिएगा। वेरिएबल का पावर क्या होता है? रैशनल नंबर। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर रैशनल नंबर इज इक्वल टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर रैशनल नंबर इज इक्वल टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये ध्यान से देखिए, ये इसे कुछ समझ में आ रहा है? ये कांस्टेंट, ये आप बोलिएगा कि क्या कांस्टेंट इधर हो सकता है, वेरिएबल इधर हो सकता है? जरूर हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई है। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 होता है, मल्टीप्लाई है। अगर माइनस होता तो हम बोलते कि नहीं हो सकता, बट ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में हम लोग कर सकते हैं। डिवाइड भी होता तो नहीं होता, प्लस होता तो हो सकता था। प्लस में 3 + 2 इज इक्वल टू 2 + 3 होता है, ये सबको पता ही है। ये बात तो बेसिक बात है, पता ही है। नंबर सिस्टम में सारी चीज़ हम समझा चुके हैं, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, सारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सारे लॉ को हम बताएं, इसीलिए हम सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ाएं, ताकि आगे का आने वाला चैप्टर मतलब आप में मतलब बेसिक मतलब ऐसा लगे नहीं कि हाँ ये पढ़े नहीं, वो पढ़े नहीं। ठीक है, सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग किस तरह लिखते हैं? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर रैशनल नंबर, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर रैशनल नंबर इज इक्वल टू। एग्जांपल दिखाएं, इसका एग्जांपल दिखाते हैं। एग्जांपल दिखाने से पहले क्या हम कांस्टेंट और वेरिएबल बता दें क्या होता है? पहले वो बता देते हैं, ताकि तब आपका मतलब एग्जांपल समझ में आए, तब आपका एग्जांपल समझ में आए कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे आते हैं, थोड़ा देर में हम डील करते हैं इससे, थोड़ा देर बाद बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा देर में थोड़ा देर में से बात करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आखिर में है क्या। उससे पहले हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल का बात करते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर आप लोगों को पता ही है, हम लोग नंबर सिस्टम में बता चुके हैं। रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर वो है जिसको हम लोग P/Q का फॉर्म में लिख सकते हैं ना। और P और Q दोनों बिलोंग करेगा इंटीजर से, इंटीजर को Z से डिनोट करते हैं, पता ही है। और Q जो है, Q 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये पता ही है रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ बात आया किससे? कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो सबसे पहले कांस्टेंट और वेरिएबल बताते हैं क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, ये पहले हम बताएंगे सबसे पहले। उसके बाद इसके डील करने के बाद हम लोग बताएंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। बातें समझ में आ रही है? क्लियर? नोट कीजिए। ठीक है, सो अभी हम क्या बताएं कि कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल, कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। चलिए ये दोनों को डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट नजर आ रहा, और इधर लिखते हैं वेरिएबल, VARIABLE। ठीक है, ये दोनों को बढ़िया से डिस्टिंग्विश करते हैं। चलिए, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है? पॉलिनोमियल्स हम लोग पढ़ना है। पॉलिनोमियल्स में हम लोग क्या पढ़ना था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या पढ़ना था? कांस्टेंट और वेरिएबल। एकदम लाइन से आ रहा, लाइन से, सीक्वेंस से, ताकि आप लोग को मतलब क्लियर है कि क्या बात है, क्या है। ठीक है,
कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट देखिए कांस्टेंट क्या होता है? इट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी। सीधा बात याद रखिए, इट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी। ये मेरा अपना डेफिनेशन है, मतलब क्योंकि आपसे एग्जाम में डेफिनेशन पूछेगा नहीं, ठीक है। कांस्टेंट और वेरिएबल का डेफिनेशन आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। आपसे सवाल पूछा जाएगा, लेकिन आपको आपका कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको बेस्ट डेफिनेशन याद रखना होगा। बुकिश लैंग्वेज क्या होता है? बुकिश लैंग्वेज में मतलब हैन तेन जो तो मतलब पूरा भरा हुआ होता है, मतलब भरा हुआ सही रहता है, बट होता है क्या कि मतलब वो थोड़ा अलग एडवांस लैंग्वेज में रहता है। आप लोगों को समझने में एडवांस लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बट सिंपल सा लैंग्वेज में याद रखिए, कांस्टेंट इट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, मतलब जो फिक्स है वो बदलेगा नहीं। जो कांस्टेंट है क्या कांस्टेंट है? क्या बोलते हैं किसी को, क्या बोलता है? टाइम इज अ कांस्टेंट, टाइम इज अ कांस्टेंट बोला जाता है। बस असल में है कि नहीं वो तो आगे का बात है, ठीक है। फिर भी अभी हम लोग मानते हैं जिस जगह हम लोग रह रहे हैं, अर्थ पे रह रहे हैं, यहाँ पर टाइम इज अ कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। वो सब का बात किया जाएगा जब वो साइंस होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल के लिए कांस्टेंट को याद है कि इट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, ये चेंज नहीं हो सकता। इसके बारे में एक बात और याद है, ठीक है, इट नेवर चेंज। कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। इट्स वैल्यू लिखिए, इट्स वैल्यू नेवर चेंज, ठीक है। इट्स वैल्यू नेवर चेंज, ठीक है। इसका वैल्यू भी चेंज नहीं होता है। कांस्टेंट क्या है? ये फिक्स्ड क्वांटिटी है, इसका वैल्यू भी चेंज नहीं होता है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इसका नाम से ही पता चल रहा है, इसका नाम से ही पता चल रहा है। वेरिएबल मतलब क्या होता है? वेरी मतलब क्या होता है? बहुत कोई बोलता है कि अरे यार मेरा पिछले साल 70 आया था, इस बार 75 आया, अगला साल फिर 80 आएगा, मतलब ऐसे मतलब मार्क्स वेरी कर रहा, मतलब बदलना। वेरी मतलब बदलना। वेरिएबल इसका नाम से मतलब ये इसका नाम से पता चला वेरिएबल मतलब वेरी करेगा, बदलेगा। वेरिएबल क्या हो गया? इट इज़ नॉट फिक्स्ड। इसका बात याद रखिए, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है। हम बुकिश लैंग्वेज में नहीं जा रहे, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज में अगर जाएंगे तो आपको मतलब फिर मेरा अलग से डिक्टेट करना और बुक पढ़ने में फ़र्क क्या रहेगा। कुछ चीज़ें तो बुक से लेना पड़ता है, क्योंकि कुछ चीज़ें बुक में ही आसान रहते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें बुक में आसान रहते हैं, कुछ चीज़ें अलग से डिक्टेट किया हुआ आसान रहता है, ठीक है। पहला बात तो ये फिक्स नहीं है, इट चेंजेस, इट्स वैल्यू ऑलवेज वेरी, इट्स वैल्यू चेंजेस। अब इसका इतना तगड़ा एग्जाम्पल देंगे ना कि आप कभी नहीं भूलिएगा। इतना तगड़ा एग्जाम्पल देंगे, बहुत तगड़ा एग्जाम्पल देंगे कांस्टेंट और वेरिएबल का, मतलब लगेगा, फील आएगा कि हाँ क्या वेरिएबल है क्या कांस्टेंट है, वो तो फील आएगा, ठीक है। पता है ये कांस्टेंट क्या है? इट इज़ अ फिक्स्ड क्वांटिटी, और ये इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। वेरिएबल क्या है? ये वेरी करता है, ये फिक्स नहीं है, और इसका वैल्यू चेंजेस होता है, ठीक है, चेंज होता रहता है, ठीक है। समझ में आ गया? कांस्टेंट समझ में आ गया, वेरिएबल समझ में आ गया। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल मतलब खतरनाक लगेगा, ठीक है। देखिए अभी दिखाते हैं इसका एग्जाम्पल। इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल देने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा। इसको मिटाते हैं, ठीक है, दिखाते हैं आपको। एग्जाम्पल क्या है ये देखिए। एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लेते हैं पता है? अभी कौन सा महीना चल रहा है? फिलहाल तो अभी चल रहा है मई, हाँ मई चल रहा है। आज डेट कितना है? आज डेट है शायद, आज डेट है 1 मई, 2 मई है, ठीक है। 2 मई क्या है? 2 मई 2020, ठीक है, ये डेट है, ठीक है। समझ में आ रहा ना? 2 मई 2020 है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिफ्थ मंथ चल रहा है, ठीक है। तो चलिए 2/5/2020 ये टुडेज डेट है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, खतरनाक एग्जाम्पल, लगेगा कि हाँ फील आएगा। इसको मिटा देते हैं, आज के बाद कल क्या आएगा? आज के बाद कल क्या आएगा? 3/5/2020, 4/5/2020, 5/5/2020, ऐसे चलते जाएगा। लास्ट में क्या आएगा? 28/5/2020, 29/5/2020, 30/5/2020। आपको लगता है ये क्या कर रहा है? पागल लगेगा,
ये लिख रहा, देखिए यहाँ से आपको एग्जाम्पल मिलेगा, एग्जाम्पल यहाँ से मिलेगा। ठीक है, आज का डेट पता है क्या है? 2/5/2020 है। ठीक है, आपको पता है ये महीना में 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, चलते 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 थे, फिर 28 आएगा, 29 आएगा, 30 आएगा। आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये चीज जो है डेट है, ये डेट चेंज हो रहा, डेट, ये भी डेट चेंज हो रहा ना, नजर आ रहा। बट ये चीज जो, ये चीज मंथ और ईयर चेंज नहीं हो रहा, मंथ और ईयर चेंज नहीं हो रहा, डेट चेंज हो रहा। इस रिस्पेक्ट में जिस फॉर्मेट में हम लिखें, अगर आप महीने, बस हम मई का बात कर रहे हैं, इन मई, सिर्फ मई, इन मई 2020 का बात कर रहे हैं हम, मई 2020 का बात कर रहे हैं। मई 2020 में क्या है? डेट चेंज हो रहा, बट मंथ और ईयर कांस्टेंट है। देखिए वही बात है, मंथ और ईयर कांस्टेंट है। क्या बोले? मंथ और ईयर कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा। एग्जांपल समझ में आ रहा? ये क्या है? ये जो 2, 3, 4, 5 जो वेरी कर रहा है, वेरिएबल है, ये चेंज हो रहा, ये क्या हो गया? वेरिएबल। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इसका और एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना में समझ में आ जाएगा। दे दें या छोड़ देते हैं, क्योंकि और देने के फालतू होगा। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। समझ में आ रहा है? मई 2020 में डेट चेंज हो रहा है, डेट चेंज हो रहा है मतलब ये वेरिएबल है, डेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ये चेंज हो रहा मतलब क्या है? वेरिएबल है। और ये जो है, ये क्या बोलते हैं, ये मंथ और ईयर, ये क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा, डज नॉट चेंज। ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये क्या है? कांस्टेंट है। समझ में आ गया? ये बातें समझ में आ गई? एग्जाम्पल कितना अच्छा लगा? अच्छा लगा ना? ठीक है, चलिए। जैसा कि आप लोग को कांस्टेंट और वेरिएबल समझ में आ गया कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। सो अब आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अब डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, यहाँ से आपको जो भी दे डिटेल्ड में दे, यही मेरा मकसद है। डिटेल्ड में मतलब यही कि डिटेल के साथ साथ आपको मतलब कंसेप्ट बिल्ड हो और आपको हर चीज़ समझ में आए, और आपका सवाल जो बुक्स में जो सारा सवाल है एग्जाम में अच्छा स्कोर हो, यही मेरा मेन मकसद है। ठीक है, पॉलिनोमियल से आया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सबको पता ही है, बता चुके, इसका डेफिनेशन है आपको बता चुके हैं। सो आपको कांस्टेंट वेरिएबल समझा दिए। आपका इसका ये डेफिनेशन क्या था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। क्या था? अलजेब्रिक, लिख देते एक बार फिर से। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन, algebraic expression is a combination of constant and variable by some or all expressions एग्जाम्पल के तौर पे प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड, मल्टीप्लाई को इंटू भी बोलते, पता ही है ना? ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। आपको बता चुके कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। कांस्टेंट आपको बता चुके जो बदलेगा नहीं, जैसे 3 रुपये को कभी नहीं बोल सकते कि 5 रुपये है, 5 रुपये कभी हम नहीं बोल सकते 10 रुपये है। मतलब जो चीज़ सेम है, मतलब जो है तो है। ठीक है, कैमरा को हम लोग बुक नहीं बोल सकते हैं, फ़ोन को हम लोग लैपटॉप नहीं बोल सकते हैं, मार्कर को हम लोग पेन नहीं बोल सकते, मार्कर पेन बोल सकते हैं, मार्कर को सिर्फ पेन नहीं बोल सकते। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि मार्कर पेन तो बोलते हैं नहीं वैसा नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वेरी होता है, वेरिएबल मतलब डेट वेरी कर रहा, मंथ भी कभी कभी वेरी करता है। अगर इस ईयर का रिस्पेक्ट में देखें, 2020 का ईयर के रिस्पेक्ट में देखें, तो पहला मंथ क्या था? जनवरी। सेकंड क्या था? पहला जनवरी था, सेकंड था फरवरी। अब ईयर भी वेरी करेगा, कब? अगर हम एक युग, जिसको बोलते हैं युग, निकालेंगे तो उसमें जैसे होता है ना 1600 AD 1300, ऐसी सब हिस्ट्री का बात है, ये सब छोड़िए। फिर भी हम बता दे रहे हैं कैसे वेरिएबल होता है, कैसे वेरी करता है। बहुत कुछ वेरी करता है। ठीक है, किसी का मार्क्स वेरी करता है, किसी का मतलब
मान लीजिए कोई कम फैक्ट्री है, वो कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा, वो वेरी कर रहा। आज के दिन वो मान लो 25 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दे, मतलब कोई एक शैम्पू कंपनी है, वो आज के दिन 25 शैम्पू बनाया, अगला दिन 26 शैम्पू बनाया, मतलब एक शैम्पू वेरी कर रहा है, ठीक है, हर रोज, ठीक है। ये सब बातें हैं दूसरे जगह की बातें, ठीक है। फिलहाल हम वेरिएबल समझाने के लिए बात की, ठीक है। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल बाय सम और ऑल एक्सप्रेशन। कौन कौन से एक्सप्रेशन? प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड, ठीक है। इस एक्सप्रेशन के यूज करके हम लोग जो एक्सप्रेशन बनाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करके उस एक्सप्रेशन का हम लोग नाम रखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम लोग नहीं, मैथमेटिशियन लोग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। समझ में आ रहा? अब इसको देखिए, मतलब इसको अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको बता चुके क्या होता है, ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर रैशनल नंबर इज इक्वल टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बता चुके आपको, ये बातें बता चुके हैं, ठीक है, ये बता चुके हैं, ठीक है। अब आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की प्रॉपर्टीज बताते हैं, उसके बाद फिर से हम पॉलिनोमियल्स में लेके चलेंगे। आप सोचते हो क्या इधर से उधर नचा रहा है, इधर से उधर नचा नहीं रहे, आपका कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए बोल रहे हैं। जब तक ये सब आपको बातें मालूम नहीं होगी तब तक आप पॉलिनोमियल्स का मतलब अंदर से जड़ में नहीं घुसेगा। जब तक जड़ में नहीं घुसेगा तब तक आपका मतलब सवाल, मतलब कंसेप्ट, मतलब टैकल कैसे करे प्रॉब्लम को, वो समझ में नहीं आएगा। एक बार ये सब चीज़ें साफ हो गई, उसके बाद प्रॉब्लम कैसे टैकल करना पता ही है, वो सब हो जाएगा। बट आपको है कि मतलब धैर्य से, मन से पढ़ना होगा, लगन से, इसका नोट्स भी बनाना होगा, ठीक है। आज पूरा देखिए, ठीक है। अगर आपको धीरे लगे तो आप स्पीड करके देखिए, बट देखिए, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ज़्यादा नहीं, 3 4 प्रॉपर्टी है, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी को लगा हो गया स्टेटमेंट बोलेंगे, बट नहीं, ये ऐसे ही है, सिंपल प्रॉपर्टी है, इज इक्वल टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझे? ये प्रॉपर्टी बहुत खास है, ये पॉलिनोमियल्स में बहुत यूज होगा। चारों प्रॉपर्टीज यूज होगा पॉलिनोमियल्स में, याद रखिएगा। ये चारों प्रॉपर्टीज में पूरा पॉलिनोमियल बेस है। किसी को पता नहीं होता है, बहुत कोई बताता नहीं है, और बहुत कोई जगह मतलब स्कूल में तो इतना बेसिक से स्टार्ट करता नहीं है, फिर भी बट कुछ कोचिंग में बताया जाता है, फिर भी ये सब प्रॉपर्टी बहुत कोई छोड़ देता है। बट फिर भी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल पे देख लीजिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब कोई एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। कोई एग्जाम्पल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था, कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 7 बताए थे कांस्टेंट है। एक बात याद रखिए, जितना भी रियल नंबर है, जितना भी रियल नंबर है वो कांस्टेंट है, याद रखिएगा। रैशनल, इरैशनल सब कांस्टेंट है। जितना भी रियल नंबर है, सीधा इसका मुद्दा क्या है, कांस्टेंट बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स टू के बारे में भी बता चुके हैं हम आपको, हर एक चीज के बारे में बता चुके हैं, इसलिए हम वो टर्म यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो मेरा लेक्चर देख सकते हैं नंबर सिस्टम का, पहला लेक्चर में बताएं बिलोंग्स टू के बारे में, ठीक है। बिलोंग्स टू मतलब हो गया, फिर भी बता देते बिलोंग्स टू मतलब हो गया कि मतलब वो आर से, मतलब ये आर मतलब वो रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है आर से, मतलब जितना भी कांस्टेंट है वो सारा रियल नंबर है, मतलब जितना भी रियल नंबर वो सारा कांस्टेंट है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि जितना कांस्टेंट वो सब रियल नंबर है, लेकिन जितना रियल नंबर वो सारा कांस्टेंट है, ये कंफर्म है, ठीक है। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। देखिए कैसे, कांस्टेंट मान लीजिए 4 है, रियल नंबर है। वेरिएबल मान लीजिए, वेरिएबल को मैथमेटिक्स में मेनली एक्स वाई जेड, कोई ए बी सी डी, मतलब ए से जगह मान लीजिए A to Z तक हम लोग डिनोट करते हैं, किसी चीज़ से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। A B C D E F G चलते जाएगा एक्स वाई जेड तक, हम लोग कोई भी चीज़ से वेरिएबल को डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए एक्स से डिनोट किया, मान लीजिए, ठीक है। तो 4 कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है, बीच में मल्टीप्लाई है ना।
एक्स का पावर मान लिया रेशनल नंबर पी अपन पी बाई क्यू का फॉर्म में कुछ मान लिए 1/2 मतलब 1/2 मान लीजिए, ठीक है। ये क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 4 × x का पावर हाफ मतलब 4x का पावर हाफ, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। तो यहां पर क्या बताया गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो 4x टू द पावर हाफ, इसी तरह एक और ले लेते हैं 6x टू द पावर 3/2। ये दोनों को जोड़ के जो हमको कुछ भी प्रोडक्ट मिलेगा y z कुछ भी मिलेगा हमको, मान लिया y मिलेगा, वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा, वो भी क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। एक और प्रॉपर्टी दिखाते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी क्या। अब सेकंड प्रॉपर्टी सब चीज़ सेम है, सब चीज़ सेम है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माइनस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उतना लिख नहीं रहे, ठीक है, फिर भी हम इसे शॉर्ट में लिख देते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माइनस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। सेम चीज़ है, बीच में माइनस है, उसको माइनस भी करेंगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। तीसरा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब तो सब आप लोगों को पता ही चलेगा, इनटू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंपल, पहला उनको प्रॉपर्टी से समझाना था, उसका सब समझ में आ गया, इज इक्वल टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सारे आपको सब नेक्स्ट लेक्चर में करके दिखाएंगे, ठीक है। इसमें तो पॉसिबल नहीं हो क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, उतना लंबा रखना भी सही नहीं है। ज़्यादा लेक्चर लग जाए ठीक है, बट लंबा सही नहीं है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आ गया। ये चार प्रॉपर्टी बहुत खास है। कौन कौन से, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माइनस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चारों प्रॉपर्टी जो है ये बीच में यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ इंटू है, यहाँ डिवाइड है, ठीक है। ये चारों प्रॉपर्टीज बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे आगे के सवाल में, ठीक है। आपको याद करके क्या समझ में आ गया, पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये समझ में आ गया। पॉलिनोमियल्स के बाद आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े, उसके बाद आप लोग क्या पढ़े, कांस्टेंट, वेरिएबल, अच्छे अच्छे एग्जांपल देखे ना। उसमें फिर प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पढ़ चुके हैं। लगभग इंट्रोडक्शन लगभग कंप्लीट हो ही गया। वेरिएबल किससे डिनोट किया जाता है, कांस्टेंट को किससे डिनोट किया जाता है, ये सब चीज़ बता ही चुके हैं। छोटा मोटा जो पिछले लेक्चर में थोड़ा मोड़ा मतलब रिवाइज भी कर दिए, ठीक है। इतना तक तो समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए